हेलो एस्पिरेंट्स। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होगा। इंडिया में ट्रैंक्वे बार तंजौर के बगल में एक जगह है, वहाँ पर 1620 में इनका फर्स्ट फैक्ट्री लगेगा। इसके बाद फैक्ट्री लगने का सिलसिला आगे चलेगा। जैसे सारे लोगों के बारे में हमने पढ़ा, सारे कंपनीज के बारे में पढ़ा, वैसे इनका भी है। इसके आगे सेरमपुर और बाकी सब कंपनीज 1845 में फाइनली यह अपने कंपनी को ब्रिटिश को बेच करके यहाँ से चल देंगे। देखिए, इनके बारे में एक विशेष बात बताई जाएगी आपको कि इनका मुख्य कार्य अपने मिशनरीज को फैलाना था, क्रिश्चियनिटी को फैलाना था। सेकेंडरी था इनका ट्रेड एंड कॉमर्स। बताया गया है, पढ़ना है पढ़ लीजिए, और यही लिखना है, यही बताना है कहीं भी। लेकिन आपके मन में यह बात आता होगा कि सब लोग ट्रेड एंड कॉमर्स करने आए, उनका सेकेंडरी था मिशनरीज, मतलब आए हैं तो साथ में वो भी चलेगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट था यह चीज़ कि उन्हें यह भी करना है। लेकिन यहाँ पे इनके लिए केवल डेनिश के लिए प्राइमरी बता दिया गया। देखिए, हिस्ट्री में आप जानते हो कि एनालिसिस का एनालिसिस होता है और फिर उस एनालिसिस का भी एनालिसिस होता है, वहीं कहीं रियलिटी खो जाती है। यहाँ भी कम बेस यही है, यह आपके जानने के लिए है। आपको पढ़ना और बताना तो वही है जो मैंने पहले बताया, लेकिन आपके मन में कौतूहल है तो यह जानने के लिए है कि यह भी ट्रेड एंड कॉमर्स ही करने आए थे। सबका अपना अपना जाने का तरीका था, इनका तरीका अलग था, लेकिन ट्रेड एंड कॉमर्स ही करने आए थे। मिशनरी जोड़ दिया गया, वो अलग बात है। इसको एक अलग एग्जांपल से देख सकते हैं कि जैसे आप जानते हो कि उपनिवेशवाद के बारे में कहा जाता है कि वह पके हुए फल की तरह है, अपने मातृदेश अर्थात वृक्ष से टूट के गिर ही जाता है। जब तक वह कच्चा है, बड़ा हो रहा, छोटा है, बड़ा हो रहा है, तब तक वह मातृदेश अर्थात अपने पेड़ से लगा हुआ रहता है और उसका टूट के गिर जाता है। मातृदेश और पेड़, उपनिवेश और फल, आप इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं। फिर आपके मन में आता होगा कि अगर यह कंसेप्ट है तो उपनिवेशवाद चल क्यों रहा था, और यह कंसेप्ट बन कैसे गया। अभी तो उपनिवेशवाद चल ही रहा है, केवल इंडिया का मामला नहीं है, पूरे वर्ल्ड में देखिए तो अमेरिका 1775-76 में आज़ादी ले रहा है। 1789 में उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, फाइनली वही मानिएगा। बट 1775-76 में समझ में आ जा रहा है और उनका अपना डिक्लेरेशन है कि वह आज़ाद हो गए। तो जब यहाँ पे एक थियोरी इसी आसपास तैयार हो रही है उपनिवेशवाद के बारे में, मातृदेश, वृक्ष, फल, उपनिवेश, तो फिर कैसे इतना लंबा समय तक चलता है, जबकि इंडिया में 1757, 64 और उसके आगे अभी इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो रहा है ठीक से उपनिवेशवाद का। और वहाँ अमेरिका में आप देखिए तो आज़ादी मिल चुकी है 1775 में। तो क्या है सिनेरियो, कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ समझने की मुख्य बात यही है कि मैंने बताया भी है कि हर 50-100 साल में बदल रहा है सिनेरियो और उसके हिसाब से सब कुछ चेंज हो रहा है। आज़ादी हमें 47 में मिलती है, लेकिन एक बार पहले भी सिनेरियो बन गया होता है ड्यू टू वर्ल्ड वार फर्स्ट। लेकिन वह होते होते आजाद, वो मतलब चाह रहे थे कि हम आज़ाद कर दें, और करते करते फिर कुछ सिनेरियो चेंज हुआ और नहीं किया उन्होंने। तो हिस्ट्री है, एक साथ सब कुछ चलेगा और रह रह के सिनेरियो बदलेंगे तो चीज़ें बदलेंगी। डेनिश में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।